नमस्ते दोस्तों। हमने महाजनपद पूरे पढ़ लिए थे, लेकिन ये रहा कि सर हमें याद नहीं हुआ। तो उन जो 16 महाजनपद थे उनको एक बार हम देखते हैं कि उनको याद कैसे करेंगे। जो 16 महाजनपद थे वो पूरे भारत में फैले हुए थे, और भारत में ये भारत का इस प्रकार जो आकृति है, उस आकृति के अंदर हमें उन 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे जो पूरे भारत में फैले हुए थे। कि ये मान लो भारत की जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार, उसमें 16 महाजनपद किस आधार पर बने हुए थे। देखिए, 2 जनपद भारत से बाहर थे, एक था कंबोज और दूसरा था गांधार। 16 महाजनपदों को याद करने के लिए देखिए कि पहले हमें राजधानी, तो बात की बात है, पहले ये 16 महाजनपद तो हमें याद होनी चाहिए कि ये कहाँ थे। कि पहले हमने पहला क्या लिखा, कंबोज, और दूसरा क्या लिखा, गांधार। अब देखिए 3 अपने राजस्थान में थे। राजस्थान के अंदर 3 थे, एक था मत्स्य, एक था कुरु और एक था शूरसेन। कुरु उसी को कहते थे जो आपने पढ़ा था जंगल प्रदेश, क्या था उसमें कि कहीं पर उसको कुरु जांगला तथा माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार ये 3 राजस्थान में थे, मत्स्य, कुरु और शूरसेन। तो हमारे कितने हो गए, पहला एक कंबोज, दूसरा कौन सा, गांधार, तीसरा मत्स्य, चौथा कुरु और 5वां शूरसेन। कितने, 16 में से कितने कम हो गए, 5। अब देखो एक दक्षिण भारत में था, उसका नाम था अस्मक, और इसके ऊपर एक था अवंती। तो 5 तो कितने हो गए, 7। अब इधर चलते हैं। इधर देखो कि पहले एक, जैसे हिंदी के शब्द ले तो पाको, मकाम, ये शब्द हमें याद रखना है। पाको मकान, क्या सब कौन सा शब्द है, पाको मकान। और दोनों तरफ अब ये याद नहीं रहे तो मान लो इंग्लिश के अंदर पहला शब्द ले लो, जैसे पी के एम के और एम, जो भी आपको अच्छा लगे, जो याद रह सके वो। कि हिंदी के अंदर पाको मकान या पी के एम। अब देखिए इसमें बीच में ये हो रहे वह, और इधर भी वह। यहां पर एक रह गया चेदी, जिसको जैसे अंकल, और यहां रह गया अंग। तो वह यानी वत्स और वह यानी वज्जी। अब पा का पांचाल, को का कोशल, मैं का मल, का काशी, और मैं का मगर, और ये अंग और ये वज्र। तो कितने हो गए, 7 ही हो गए थे। वत्स 8, चेदी 9, पांचा 10, कौशल 11, मल 12, काशी 13, मगर 14, वज्र 15 और अंग 16।
तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे। अब देखिए यहां मैं इसको क्रम से लिख देता हूं। यहीं से ले हम नंबर 1 हमारा कौन सा था? कंबोज। क्या था? कंबोज। दूसरा कौन सा है? गांधार। तीसरा है मत्स्य। चौथा है कुरु। पांचवा है सूरसेन। छठा है अवंती। सातवां है अस्माक। आठवां है वत्स। नौवां है चेदी। 10वां है पांचाल। 11वां है कौशल। 12वां है वज्जी। कौशल ये मल। 12वां क्या है? मल। 13वां है काशी। 14वां है मगध। 15वां है वज्जी और 16वां है अंग। तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। इन 16 महाजनपदों को देखिए, पहले हमें राजधानी से पहले अपने को 16 महाजनपदों को जानना जरूरी है कि ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर थे। तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद भारत के में दर्शाए गए इनको। अब एक एक की राजधानी देखते हैं। जैसे कंबोज, तो कंबोज होता है तो इसको हम हमेशा क्या करना पड़ता है? कंबोज वाले को हर कोई हटा देता है, तो इसका क्या होता है? हाटर, यानी जिसमें कम वजन होगा उससे हर कोई हटाने की कोशिश करता है। तो इसकी राजधानी क्या है? ये तो क्या हो गई? महाजनपद। और ये क्या हो गई? राजधानी। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटर। दूसरा क्या है? गांधार। तो धार, और धार किसी भी शस्त्र के धार लगाएंगे तो उसमें किसकी जरूरत होती है? किसी पत्थर या शिला पर। तो यहां क्या हो गई? तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तीसरी क्या है? मत्स्य। और मत्स्य महाजनपद पड़ा था, उसमें हमारे यहाँ राजधानी आई थी विराट नगर। तो इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। मत्स्य क्या होती है कि जो मछली होती है काफी विराट होती है, तो उस समय मत्स्य किसको लिए बताया? विराट नगर। फिर कुरु, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी किसको लिया गया? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन जब हमने पढ़ा था तो सूरसेन उसको क्या कहते हैं? मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा या मेथोरा, जिसको यूनानी लेखक किसको क्या कहा गया? मेथोरा भी कहते थे। अवंती, तो अव और नीति, तो इसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी थी इसकी उज्जैनी,
और जो दक्षिणी राजधानी थी, ये उत्तरी राजधानी थी, और दक्षिणी राजधानी थी वो थी इसकी महिष्मती। महिष्मती, ये अवंती की दो, तो यहां तक आ गए हम। फिर था अस्मक। अस्मक, तो ये क्या थे, इसमें चारों तरफ पे बंदरगाह है, और बंदरगाह को क्या कहते हैं हम, पतन भी कहा जाता है या पोतन। तो इसको, इसकी राजधानी क्या थी, पोतन या पाटेली। पोतन या पाटेली, तो इसकी राजधानी क्या थी, अस्मक। तो अस्मक की राजधानी क्या थी, पोतन या पाटेली। तो ये यहां तक हमने राजधानी पढ़ी। कहां तक, कंबोज। तो कंबोज वाले को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हाटक, गांधार, धार, धार किस पे, शिला पर। तो इसकी कौन सी हो गई, तक्षशिला। फिर राजस्थान में मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। फिर कौन सा था, कुरु, और कुरु की राजधानी क्या बताई, इंद्रप्रस्थ। फिर शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या आई थी, मथुरा, और यूनानी लेखक इसको क्या कहते थे, मेथोरा। फिर अवंती। अवंती की दो राजधानी थी, एक उज्जैनी जो उत्तरी राजधानी थी, और दक्षिणी राजधानी क्या थी, महिष्मती। फिर अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोतन या पाटली। अब आता है वत्स। वत्स, और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। फिर आती है चेदी, और चेदी की राजधानी, चेदी, चेदी के अंदर जो छेद कौन करता है, जो सर्वशक्तिमान होता है, तो इसमें इसकी राजधानी चेदी की क्या थी, शक्तिमती। शक्तिमती, यानी जो सर्वशक्तिमान होगा वो ही किसी पत्थर की यह छेद करेगा, तो चेदी इसका क्या, शक्तिमती। पांचाल, और पांचाल यानी पांच। तो पांचाल का जो राजधानी थी, वो इसके दो राजधानी थी, एक थी अहिक्षत्रपुर। अहिक्षत्रपुर, यानी जो भी नाग होता है पांच, तो वो क्या करता है, अहिक्षत्रपुर, ऐसे छत्र धारण कर लेता है। तो इसकी पहली राजधानी क्या है, अहिक्षत्रपुर। और जैसे ही सांप दिखता है तो लोग क्या करेंगे, कांपने लगते हैं। तो दूसरी राजधानी क्या बताई, कापिल्य। दूसरी राजधानी क्या थी इसकी, पांचाल की, कापिल्य। फिर कौशल। कौशल की भी उत्तरी राजधानी और दक्षिणी उत्तरी राजधानी थी इसकी साकेत, और दक्षिणी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर मल, और मल क्या करते हैं, हमेशा कुश्ती करने का काम करेंगे, युद्ध। तो इसमें मल क्या करेंगे, मल की राजधानी कौन सी थी, कुशीमती या कुशीनारा। कुशीनारा। फिर काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी, और मगध। मग, तो मग में क्या, गिरा, तो गिरी ब्रज, या किसमें गिरा, घर में, तो राजगृह। फिर वज्जी, और अंग, तो वज्जी, तो विदेह या मिथिला, और अंग, दानवीर, करण का जो अंग यानी चंपा, तो इसकी राजधानी थी चंपा। तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी, और ये 16 महाजनपद। ये अब देखिए, इन 16 महाजनपदों में ये रीट वालों के लिए महत्वपूर्ण था तैयार करवाना, कि पहला हमने क्या पढ़ा, कंबोज, दूसरा गांधार, तीसरा मत्स्य, कुरु, शूरसेन, अवंती, अस्मक, ये 7 आ जाएंगे।
सात के बाद में पाको मकाम, ये चीज याद रखना, या फिर आपको ये इंग्लिश में याद रह जाए तो वी इधर और सी और ए और पी, पहले के एम और ऊपर पी, यानी पाको मकान। तो ये पूरे कितने हो गए? 16। कंबोज, गांधार, अतस्य, कुरु, सूरसेन, अवंती, अश्मक, वत्स, चेदी, पांचाल, कौशल, मल, खासी, मगध, वज्जी, अंग। इनकी जो राजधानी है हाटक, गांधार के तक्षशिला, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा या मैथुरा, अवंती उज्जैनी, अस्मक महिष्मती और पोतन, ये इसकी अवंती की 2-3, महिष्मती या उज्जैनी, अस्मक पोतन या पाटलिन, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, शक्ति, मती, पांचाल, अहिक्षत्रपुर, कौशल की जो राजधानी थी वो साकेतक या श्रावस्ती और मल कुशावती या कुशिनारा, काशी, वाराणसी, मगध, गिरिव्रज या राजगृह, वज्जी, विदेह या मिथिला, अंग और चंपा। अब इसमें देखिए कि 2 क्वेश्चन इनके लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं कि एक जिसमें कि इन 16 महाजनपदों का काल कौन सा रहा, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। दूसरा इसका जो शासनकाल रहा, दूसरा जो क्वेश्चन रीट में ज्यादा में पूछा जाता है तो उसमें कि एक गणतंत्र और राजतंत्र। तो गणतंत्र में मल और वज्जी, ये 2 ऐसे राज्य थे जो गणतंत्र थे, बाकी शेष क्या थे? राजतंत्र। एक इनका वर्णन बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के अनुसार भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये रीटू वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक गणतंत्र जो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र शासन व्यवस्था थी वो मल और वज्जी, और बाकी जो शेष थे उसमें राजतंत्र थी। इनका 16 महाजनपदों का जो वर्णन किसमें मिलता है कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म का भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में इन सभी महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करना और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करना जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद।